किसी ने खूब कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। कई लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो कहते हैं जो ज्ञान आता है वो बांटना चाहिए। तो आज अपन इकिगाई के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ इकिगाई? इकिगाई क्या होता है? जापानियों के अनुसार हर व्यक्ति की एक इकिगाई होती है। इकिगाई शब्द का जापानी भाषा में अर्थ है सुबह उठने का कारण। इसे जीवन का उद्देश्य या जीवन का आनंद लेने का कारण भी कहा जाता है। इसमें डायग्राम में देखिए, इसके भीतर दिए गए डिटेल्स अंग्रेजी में हैं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ यह बताया गया है कि किन शर्तों के पूरा होने पर हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई के बारे में कुछ बातें। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इकिगाई क्या होता है। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए अपन रीज़न फॉर बीइंग, मतलब आपके रहने का, आप इस दुनिया में हो, क्यों हो, आपका पर्पस क्या है, वो पता करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है। ठीक है, ये पता करना ज़रूरी है। आपको क्या प्यारा लगता है? आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना अच्छा लगता है, पुलिस वालों के साथ अच्छा लगता है। तो ये आपको पहचानना है कि आपका लव क्या है, प्यार क्या है। ऐसा कोई काम कि आप अगले 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक बिना रुके कर सकें। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, व्हाट यू आर गुड एट। तो आप किस चीज़ में गुड हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं डिज़ाइनिंग में अच्छा हूँ, और कोई कहता है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, मैं गाना अच्छा गाता हूँ, कोई मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ, या फिर एक्टिंग अच्छा करता हूँ। तो ऐसा आपको पता लगाना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तो अब व्हाट यू लव और व्हाट यू आर गुड एट, ये दो चीज़ मिला के आपका बनता है पैशन। अब यहाँ पे तीसरा कॉलम आता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आपका ऐसा क्या काम है जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है। तो ये तीसरी चीज़ भी जाननी है। जैसे कोई स्विगी में काम करता है, या कोई बर्तन धोना हो, या फिर कोई गाना गाना हो, या किसी भी प्रकार का ऐसा काम जिससे उसे पैसा मिलता है। ये देखना कि आपको किस चीज़ से पैसा मिल रहा है। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब इकिगाई जानने में एक ये मुद्दा भी आता है कि दुनिया को अभी राइट नाउ क्या चाहिए, दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो इकिगाई के अंदर ये पहलू भी आता है, ये पॉइंट भी आता है। फिर पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन। अब क्या होता है, व्हाट यू लव एट और व्हाट यू आर गुड एट। तो ये दोनों चीज़ों को आप मिलाओगे तो आपका पैशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको गाना गाना पसंद है, तो व्हाट यू लव, मतलब पसंद है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और आप उसके उसके साथ आप अच्छे भी हो, गाना गाने में अच्छे भी हो, तो वो हो गया पैशन आपका। ठीक है। अब व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, तो वो बन गया प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, अब गाना जैसे अपन गा रहे हैं और उस गाने पे अपने को पैसा भी मिल रहा है, जैसे किसी बार में, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपका गाना प्रचलित हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी जगह हो गया, तो वो आप उसमें प्रोफेशनल हो गए, तो आपका वो हो गया प्रोफेशन। ठीक है। अब आता है व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसमें बीच में आता है मिशन। अब आता है कि भैया व्हाट यू लव, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, अब वर्ल्ड को किस प्रकार के गाने की ज़रूरत है। इस समय वर्ल्ड जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निपट रहा है, कोविड से जूझ रहा है, तो इस समय आपको किस प्रकार के आपके जो गाने हैं, जो म्यूज़िक है, आप दुनिया को पसंद आ सकता है, या तो फिर आप अपने गायकी के दौरान आप वर्ल्ड को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हो।
हाँ, तो वो उसके बीच में आता है मिशन। मिशन आ जाता है, इन दोनों की आप पूरा करोगे तो आता है मिशन। अब एक आता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, तो वोकेशन आता है। वोकेशन का अर्थ होता है पेशा। आपका पेशा क्या है? आपको जैसे एक सिंगर है तो उसका पेशा है गायक, सिंगर, गायकी, संगीतकार। तो आप उसके लिए, आपको उसके लिए मिल भी रहा है। जैसे सोनू निगम है तो वो संगीत के जरिए पैसा भी कमा रहा है, पैसा भी उसको मिल रहा है। दूसरी बात, वो ऐसे गाने भी गाता है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, अच्छी अच्छी आवाज़ है, लोगों को ज़रूरत है सोनू निगम की, तो वो हो गया उसका पेशा। अब क्या होता है कि इसको बड़े रूप में देखें थोड़ा, तो जहाँ पैशन और मिशन जहाँ मिलते हैं तो उसके बीच में जन्म लेता है डिलाइट एंड फुलनेस बट नो वेल्थ। जहाँ तुम्हें चीज़ अच्छी तो लगती है, हाँ, और मिशन भी है, हाँ, करना भी है, तो डिलाइटनेस है, अपने अंदर से अपने को अच्छा लगता है, फुलफिल सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता है, पैसा या धन और उसमें नहीं मिल सकता। अब दूसरी तरफ देखा जाए कि जहाँ पैशन भी है और प्रोफेशन भी है, पैशन और प्रोफेशन के बीच में क्या आता है? सेटिस्फेक्शन बट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। पैशन है और प्रोफेशन है, तो कभी कभी क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है गाना गा के, बट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। हाँ, प्रोफेशन भी है, कोई कोई करता भी है, जैसे बड़े बड़े सिंगर्स लोग हो गए हैं, तो उनको कभी कभी लगता होगा कि भाई इसमें अगर से मिशन देश से नहीं जुड़ा है कोई ऐसा, तो कोई काम का नहीं है। अगर आपका गाना कोई ज़्यादा लोगों को मोटिवेट नहीं करता, इंस्पायर नहीं करता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, लोग अपने लिए तो ठीक है लेकिन दूसरों के लिए नहीं देता है, तो उसमें फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस होती है, कोई काम का नहीं, ऐसी फीलिंग आती है। अब फिर थर्ड जगह आती है प्रोफेशन और वोकेशन। पेशा और प्रोफेशन, जो आप प्रोफेशनल हो जिस चीज़ में, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या जन्म लेता है? कंफर्टेबल बट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। पेशा तो कर रहे हैं अपन, गाना गा रहे हैं आप, अपना प्रोफेशन भी है वो आपका, कंफर्टेबल हो उसमें, बट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, उसमें क्या फीलिंग आती है? खाली खाली सा लगता है कि आपका कोई परिवार से ज़्यादा मिलना जुलना ही हो पाता है। अब आता है मिशन और वोकेशन। पेशा जो है आपका, और मिशन, आपका देश दुनिया के प्रति मिशन क्या है, ये दोनों चीज़ें मिलकर जन्म देती हैं एक्साइटमेंट को एंड कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है शालीनता। मिशन रहता है और आपका पेशा है, वोकेशन है, तो एक्साइटेड रहता है इंसान और शालीन रहता है, बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन लगता है कि भाई सर्टेनिटी नहीं है, कोई पक्का नहीं है। इसमें देखा जाए, अगर ये चार पहलू जो हैं, व्हाट यू लव, आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, अगर ये चारों को मिलके अगर आप देखिए, थोड़ा थोड़ा 25-25% सब मिला के अगर आप कुछ ऐसा करोगे, तो जो निकल के जो चीज़ आती है मिडिल में, तो वो इकिगाई का रूप लेता है, उसको कहते हैं इकिगाई। तो फ्रेंड्स, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि इकिगाई क्या होता है। मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको इसमें नहीं समझ में आया आप पूछिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि तुरंत आपको इसका आंसर दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर मुझे पता चले कि मुझे किस चीज़ों पे वीडियो बनाना है, और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।